वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने फाइल मेन्यू से पूछे जाने वाले प्रश्न और होम मेन्यू से जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन या पूछा गया है उसका हमने जो है कर लिया था। अब हम आगे यहाँ इंसर्ट टैब का आज क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे करेंगे। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इंसर्ट टैब में जो है कौन कौन सा मतलब यहाँ आपको ऑप्शन होता है, ये सब हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में पेजेस लिखा है यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन होता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक का, है ना। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की पहले याद कर लेते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एंटर। पेज ब्रेक का मतलब होता है हम इस पेज में अभी लिख रहे हैं, हमें जो है इस पेज में अब नहीं लिखना हो, इसके नीचे दूसरा पेज आ जाए, है ना। यहाँ देखिए पेज यहाँ हमारा नीचे खत्म हो रहा है, इसके नीचे हम चाहते हैं दूसरा पेज आ जाए, तो हम यहीं पर करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर। तो देखिए पेज ब्रेक हो गया, एक नया पेज यहाँ पर नीचे आ गया, है ना। तो कंट्रोल एंटर से हमारा क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। ठीक है, नया पेज आता है और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा पेज ब्रेक का, तो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में पेजेस ब्लॉक में मिलेगा। टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबल में जो हम इंसर्ट टेबल करते हैं इसमें स्तंभ की संख्या मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितना होता है ना। स्तंभ का इंग्लिश में होता है कॉलम। कॉलम जो हमारा यहाँ होता है मिनिमम हम एक कॉलम रख सकते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम हम यहाँ पर जब इसे दबाए रखते हैं तो मैक्सिमम जो कॉलम होता है वो 63 यानी 63 होता है। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने पर स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या मैक्सिमम 63 यानी 63 हो सकती है, और मिनिमम हम यदि कॉलम यहाँ पर करेंगे तो जो एक कॉलम होगा मिनिमम होगा एक, मिनिमम मिनिमम कॉलम जो होगा वो कितना होगा, एक होगा। और मैक्सिमम जो हम यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर से वो हम 63 कर सकते हैं, 63 कर सकते हैं। और टेबल का ऑप्शन हमारा कहाँ होता है, तो इंसर्ट टैब में टेबल्स ब्लॉक में टेबल मिलता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि मिनिमम जो है कॉलम कितना इंसर्ट करा सकते हैं, तो एक स्तंभ था, हिंदी में क्वेश्चन था तो। और मैक्सिमम जो कॉलम है वो कितना होता है, 63 होता है। हो गया। कौन से मेन्यू से हम एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ फोटो लगाना हो तो कौन से मेन्यू से हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट टैब में ही यहाँ देखिए पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स दोनों ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में देखिए शेप से क्वेश्चन आया था जिसमें इलस्ट्रेशंस के बारे में पूछा गया था, है ना। तो इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में हमारा होता है पिक्चर्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, पूछा भी गया है, तो हमें ध्यान रखना है इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में पिक्चर इंसर्ट करने का और ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। शेप्स से जो क्वेश्चन पूछा गया, शेप्स से यहाँ पर ये पूछा गया था, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये भाग या बराबर या नॉट इक्वल टू ये जो सिंबल है ये कौन से शेप में होता है, तो ये इक्वेशन शेप्स में होता है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिए लिखा है इक्वेशन शेप्स। इसमें जैसे यहाँ पर होता है लाइन शेप, तो लाइन में देखिए यहाँ पर लाइन जैसा केवल बना है। रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल सब बना हुआ है ना। और फिर बेसिक शेप्स में हमारा कुछ ओवल भी है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी होगा, है ना। तो यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल हमारा रेक्टेंगल्स में है। ठीक है, बेसिक शेप्स में ये सब शेप्स है। यहाँ पर ब्लॉक एरोज में देखिए एरो होगा डिजाइन। फिर इक्वेशन शेप से हमारा क्वेश्चन था यही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब सिंबल जो होता है वो कौन से शेप में मिलता है, शेप के अंतर्गत, तो किस में मिलता है, इक्वेशन शेप्स में मिलता है। फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर्स है, कलआउट्स है। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में शेप्स का ऑप्शन होता है। इस शेप्स में रेक्टेंगल्स है, लाइंस है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरोज है। इक्वेशन शेप्स में हमारा होता है जोड़ घटाव गुना भाग बराबर और नॉट इक्वल टू, है ना। फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर्स है, कलआउट्स है। अब है स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट से क्वेश्चन है पहला तो वही कि स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, तो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में मिलता है इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमें ध्यान में भी रखना जरूरी है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल में भी था क्वेश्चन और यहाँ एमएस वर्ड में भी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मतलब नहीं रहता है ना, वहाँ पर एक अलग ऑप्शन दे देता है, उसमें से हमें छांटना होता है कि कौन सा ऑप्शन स्मार्ट आर्ट के अंदर नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना होगा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में यहाँ पर लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, एक ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर का। क्या क्या ऑप्शन मिलता है फिर से देखिए और कहाँ होता है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन हमारा होता है इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में आने के बाद स्मार्ट आर्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है। अब यहाँ से क्वेश्चन था, जब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कोई ऑप्शन यहाँ से लेकर ओके करते हैं तो इसका कलर हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे आपको यहाँ पर शेप आ गया बनकर स्मार्ट आर्ट, यहाँ चेंज कलर्स का ऑप्शन है ना। यहाँ पर हमारा डिजाइन टैब आ गया, एक नया चेंज कलर है स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में। यहाँ चेंज कलर्स में आकर हम यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो कलर चेंज करना है इसका ऑप्शन कहाँ कैसे मिलता है, कितना स्टेप में जाते हैं। तो एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो स्मार्ट आर्ट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना होगा, है ना। उसके लिए हमें जाना होता है इंसर्ट टैब में, स्मार्ट आर्ट में, यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट हम यहाँ पर इंसर्ट करके ओके कर देते हैं। फिर हम यहाँ डिज़ाइन टैब के यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में चेंज कलर्स में आकर यहाँ से हम उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप भी हमें ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब स्मार्ट आर्ट के बाद हमारा है चार्ट। एक्सेल में भी चार्ट का ऑप्शन होता है और हमारा वर्ड में भी चार्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट टैब में या इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में चार्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ चार्ट कितने तरह का मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो चार्ट मिलेगा देखिए कितने तरह का है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई यानी स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, कॉम्बो चार्ट। तो अब क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर निम्न में से कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं रहता है। तो ये इतना हमें ध्यान में रखना होगा, तब हम वो वाला जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कौन सा नहीं रहता है, इसके अलावा जो होगा वही नहीं रहता है। तो एक्सेल में तो चार्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है। हम इसे फिर से ध्यान में रखते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में चार्ट का ऑप्शन होता है। चार्ट का ऑप्शन कहाँ होता है, इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में चार्ट का ऑप्शन होता है। कितने तरह का चार्ट होता है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई या स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, कॉम्बो चार्ट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में। ठीक है, अब यहाँ है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का हमें शॉर्टकट की ध्यान रखना होगा। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट करी होती है कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स ब्लॉक में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है। इंसर्ट टैब में लिंक्स ब्लॉक में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है। क्वेश्चन हमें बेल्ट्रॉन में प्रीवियस ईयर में हमने देखा, इसी तरह से पूछा, हमें ध्यान में रखना है, इसलिए आप थोड़ा जो है बर्दाश्त कीजिए और इसे ध्यान में रखिए, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखिए तो हमें धीरे धीरे ऑप्शन ये सब ध्यान में आ जाएगा। इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स ब्लॉक में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। एमएस वर्ड के अंदर कमेंट इंसर्ट करने के लिए
इंसर्ट टैब के अंदर ही कमेंट्स ब्लॉक में कमेंट होता है। और फिर पेज के ऊपर यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडर होता है और फिर फूटर होता है। इसके लिए हम नोट्स देख लेते हैं हेडर फूटर के लिए यहाँ पर। तो हेडर क्या होता है? द कंटेंट इन द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। मतलब प्रत्येक पेज के जो ऊपर में लिखा हुआ आएगा उसे हम क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। प्रत्येक पेज के ऊपर लिखा आ जाए, जैसे बुक में होता है, बुक का नाम हर एक पेज के ऊपर होता है, तो उसे हम कहते हैं हेडर। हेडर के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा, है ना। चलिए, फूटर क्या होता है? द कंटेंट इन द फूटर विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ इच प्रिंटेड पेज। मतलब फूटर जो होगा वो हमारा पेज के नीचे, प्रत्येक पेज के निचले हिस्से में आएगा। जैसे हमारा बुक में पेज नंबर होता है, उस वो हम फूटर में इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो हेडर और फूटर दोनों ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो हेडर, फूटर, पेज नंबर, ये तीनों ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर एंड फूटर ब्लॉक में। ठीक है, हेडर होता है जो पेज के प्रत्येक पेज के ऊपरी हिस्से में दिखता है, और फुटर होता है जो प्रत्येक पेज के निचले हिस्से में दिखता है। अब क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपको एमएस वर्ड के अंदर पेज नंबर इंसर्ट करना है तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे या कहां से इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर एंड फुटर ब्लॉक में पेज नंबर में आकर हम इनमें से कोई ऑप्शन को चूज करके यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज में से, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन या फॉर्मेट पेज नंबर से, है ना। तो यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ब्लॉक के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट से क्वेश्चन था, यदि आपको कोई टेक्स्ट को स्टाइल में लिखना हो तो उसके लिए हम यहाँ वर्ड आर्ट जो है यहाँ पर लेते हैं। एड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर, है ना, लिखा हुआ, टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो वर्ड आर्ट ऑप्शन से हम इस तरह से कोई स्टाइल में जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो स्टाइल में टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होता है? तो इंसर्ट टैब के अंदर वर्ड आर्ट यूज करना होता है। ठीक है, ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? इंसर्ट मेन्यू में ही मिलता है। इंसर्ट मेन्यू में ही हमारा टेक्स्ट ब्लॉक में देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ये तो कम से कम हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट ब्लॉक के अंतर्गत। सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो, ये भी ऑप्शन हमें यहीं मिलता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ये भी ऑप्शन हमारा इंसर्ट टैब के अंदर ही होता है। अब यदि हमें यहाँ सिंबल इंसर्ट करना हो या कोई फॉर्मूला लिखना हो, उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है? तो इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल्स ब्लॉक में यहाँ इक्वेशन है, यहाँ से हम कोई इक्वेशन यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमें जैसे √25 लिखना हो, यहाँ से रूट ले लेते हैं, 25 लिखते हैं, स्पेस कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा √25 लिखा आ गया। इंसर्ट टैब के अंदर हमारा इक्वेशन का ऑप्शन होता है, जिससे हम कोई फॉर्मूला या इस तरह का कोई सिंबल यहाँ से लगा सकते हैं। तो कहाँ मिलता है ये? इंसर्ट में सिंबल्स ब्लॉक में इक्वेशन। और फिर कोई सिंबल लगाना हो तो उसके लिए यहाँ हम मोर सिंबल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉन्ट यहाँ हम चूज करते हैं सिंबल इंसर्ट करने के लिए। तो वेबडिंग्स फॉन्ट होता है, WEBDINGS, वेबडिंग्स, ये ध्यान रखना है। वेबडिंग्स फॉन्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से कोई सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हमें कोई सिंबल इंसर्ट कराना हो तो हम यहाँ इंसर्ट टैब में सिंबल्स ब्लॉक में सिंबल में आकर मोर सिंबल्स, और यहाँ फॉन्ट में हम वेबडिंग सेलेक्ट करके कोई जो है सिंबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यही सब बनता है हमारा जो इंसर्ट टैब के अंतर्गत। अब आते हैं हम डिज़ाइन टैब में, यहाँ क्लिक करते हैं। तो डिज़ाइन टैब या डिज़ाइन मेन्यू से क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वाटरमार्क का ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है, कहाँ मिलेगा? वाटरमार्क ऑप्शन हमें किस मेन्यू में मिलता है? तो डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड में आने से वाटरमार्क का ऑप्शन यहाँ पर हमें
मिलता है। वाटरमार्क हम कितने तरह से लगा सकते हैं? तो 2 तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में आते हैं। एक होता है पिक्चर वाटरमार्क, पीछे कोई पिक्चर लगा सकते हैं, और दूसरा होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, यानी पीछे हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम टेस्ट लेना चाहते हैं, क्वेश्चन के पीछे हम अपना नाम लिख दें। हम बायोडाटा बना रहे हैं तो पीछे हल्का फोटो रहे बैकग्राउंड में, तो पिक्चर लगा देते हैं। तो डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में वाटरमार्क में आने पर कस्टम वाटरमार्क में जाने से 2 ऑप्शन होता है, एक पिक्चर वाटरमार्क और एक टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है। पेज कलर का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो डिज़ाइन टैब में ही पेज बैकग्राउंड में पेज कलर का ऑप्शन मिलता है। इसके हेल्प से हम पेज का यहाँ पर देखिए कलर लगा सकते हैं पीछे। ठीक है। चलिए, तो डिज़ाइन टैब में पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में पेज कलर का ऑप्शन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। देन पेज बॉर्डर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। पेज में यदि बॉर्डर लगाना हो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन जो है चूज करना होगा? तो पेज में बॉर्डर लगाना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंतर्गत, सॉरी, डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में पेज बॉर्डर्स सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। या ये भी क्वेश्चन था, बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो देखिए यहीं पर डिज़ाइन टैब में पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में पेज बॉर्डर्स में आने के बाद पेज बॉर्डर है, बॉर्डर्स है, शेडिंग है, ये तीनों ऑप्शन यहीं मिलता है। यानी बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग, ये तीनों ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में पेज बॉर्डर्स में। ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन हमारा डिज़ाइन टैब से बन सकता है। अब आते हैं पेज लेआउट मेन्यू या पेज लेआउट टैब में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पहला है कि पेज सेटअप जो हम करते हैं वो कौन से मेन्यू से करते हैं? तो पेज सेटअप हमारा पेज लेआउट मेन्यू से होता है। ठीक। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेश्चन पूछा था, जो एमएस वर्ड जब ओपन होता है हमारा, तो इसका जो पेज होता है वो उसका ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो होता है वो इसका क्या होता है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है एमएस वर्ड के पेज का, वो क्या होता है? यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड के पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। ठीक, पोर्ट्रेट। और कितने तरह का ओरिएंटेशन होता है? 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। अब है मार्जिन सेट करने का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो पेज लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप ब्लॉक में मार्जिन्स में आने के बाद, अब यहाँ था कि कितने तरह का मार्जिन, यहाँ मार्जिन के एरो पर यानी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद मिलता है। मार्जिन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद कितने तरह का ऑप्शन मिलता है? तो लास्ट कस्टम सेटिंग को छोड़कर नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड का ऑप्शन मिलता है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ हम कस्टम मार्जिन्स में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ये गटर के लिए, है ना? कि यदि हम जो है ये पेपर है हमारा या बुक है उसमें बाइंडिंग कराने के लिए, यहाँ देखिए प्रीव्यू में आप, बाइंडिंग कराने के लिए हम यहाँ लेफ्ट साइड में यदि मार्जिन छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गटर मार्जिन, उसे कहते हैं गटर मार्जिन। यहाँ हम यदि इसका जो है यहाँ पर बढ़ा देते हैं गटर पोजीशन यहाँ से, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नीचे प्रीव्यू में, यहाँ से पोजीशन हमारा अधिक हो गया। ये जो नत्थी करने जैसा लग रहा है ना बाइंडिंग का, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया। तो गटर पोजीशन होता है पेज को बाइंडिंग करने या स्टेपल करने के लिए। अब है मार्जिन हम कितने तरह से छोड़ सकते हैं? तो गटर पोजीशन को यदि छोड़कर बात करें तो टॉप मार्जिन होता है ऊपर का मार्जिन छोड़ने के लिए, बॉटम मार्जिन नीचे का मार्जिन छोड़ने के लिए, लेफ्ट यानी बाएं साइड में और राइट यानी दाहिने साइड में। ठीक है। तो 4 तरह का मार्जिन है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और एक हमारा गटर हो गया बाइंडिंग के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है हमारा वो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिला मार्जिन सेट करने का? पेज लेआउट में पेज सेटअप ब्लॉक में मार्जिन्स ब्लॉक में। ओरिएंटेशन हमारा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है।
कॉलम्स, यदि पेज को हमें जैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं तो 2 कॉलम में या पेपर में देखते होंगे बहुत सारा कॉलम में न्यूज़ रहता है। तो कॉलम्स यदि सेट करना हो तो वो पेज लेआउट ब्लॉक में जो है पेज लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप ब्लॉक में कॉलम्स ऑप्शन होता है 1 2 3 लेफ्ट राइट, है ना? ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि पेज लेआउट ब्लॉक में जो कॉलम्स है उसमें ड्रॉप डाउन पर जो है क्लिक करने पर कितना ऑप्शन होता है? तो 1 2 3 लेफ्ट और राइट का ऑप्शन होता है। कॉलम्स में 1 2 3 लेफ्ट और राइट का ऑप्शन होता है। यदि हम मोर कॉलम्स पर क्लिक करें तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ही था, यहाँ हम चाहें तो इसे 5 6 7 8 9 जो है इसे हम अधिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया आपका मैक्सिमम कितना कॉलम कर सकते हैं, है ना? यहाँ से क्वेश्चन हुआ पेज लेआउट में जो कॉलम्स है उसमें हम मोर कॉलम्स में आकर यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यानी मैक्सिमम स्तंभ यहाँ पर कितना लगा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो देखिए मिनिमम तो 1 होता है, मैक्सिमम हमारा कितना होता है? तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर कॉलम 12 होता है यानी 12 होता है। पेज लेआउट टैब के अंदर कॉलम्स ऑप्शन में यदि हम कस्टम कॉलम्स में आकर नंबर ऑफ कॉलम्स को चूज करें तो यहाँ पर हम मैक्सिमम कॉलम कितना लगा सकते हैं? तो 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और कॉलम्स के अंतर्गत यहाँ पर इतना ऑप्शन होता है 1 2 3 लेफ्ट राइट। ठीक है, फिर यहाँ हमारा पेज लेआउट में पेज सेटअप ब्लॉक में है साइज। साइज से हम पेपर का साइज जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जो पेपर का साइज होता है नॉर्मल जो हम लोग मार्केट में प्रिंट निकालते हैं वो A4 साइज होता है। यदि आपका और कोई पेपर का साइज होगा तो यहाँ से हम पेपर की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या मोर पेपर साइजेस में आकर हम पेपर की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर का साइज सेलेक्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में साइज में। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक पेज पेज ब्रेक है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है। ये सब ऑप्शन जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो पेज लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप ब्लॉक में ब्रेक का ऑप्शन है, लाइन नंबर्स का ऑप्शन है, हाइफनटेशन का ऑप्शन है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला आपका क्या है? तो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है हमें कहाँ मिलता है? तो पेज लेआउट मेन्यू में हमारा रैप टेक्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक, और तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अब रेफरेंसेस से हमें क्वेश्चन एमएस वर्ड के अंतर्गत पूछा गया है। 2 क्वेश्चन तो सामने दिखाई दे रहा है, एक इंसर्ट साइटेशन और एक टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये दोनों क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, पीछे हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए इसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन कौन सी मेन्यू में होता है? एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन कौन से मेन्यू में मिलता है? तो रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, रेफरेंसेस मेन्यू के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन होता है। ये भी क्वेश्चन था। इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन जो है कहाँ मिलेगा, कौन से मेन्यू में मिलेगा? तो रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन मिलता है। कौन से ब्लॉक में मिलता है? तो साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तो पूछा हुआ है, बाकी भी थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा कौन सा पूछ सकता है। तो रेफरेंसेस मेन्यू के अंतर्गत इंसर्ट फुट नोट का भी ऑप्शन होता है। फुट नोट का भी ऑप्शन हमारा कहाँ होता है? रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू के अंतर्गत होता है। इंसर्ट कैप्शन का भी होता है। इंसर्ट कैप्शन का भी ऑप्शन जो होता है हमारा वो कहाँ होता है? रेफरेंसेस टैब या रेफरेंसेस मेन्यू में ही होता है। इंसर्ट इंडेक्स का भी ऑप्शन हमारा कहाँ होता है? रेफरेंसेस टैब में। देखिए सारा इंसर्ट 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 वाला हम एक साथ याद कर लेते हैं, रेफरेंसेस टैब में होता है। ठीक है, बाकी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हमारा जो है रेफरेंसेस टैब में है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंसर्ट साइटेशन दोनों तो पूछ चुका है ना? फिर से पूछेगा तो शायद अब हमें ध्यान में आ गया कि रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंसर्ट फुट नोट है, इंसर्ट साइटेशन है, इंसर्ट कैप्शन है, इंसर्ट इंडेक्स है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट इंडेक्स, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारा ऑप्शन हमें जो मिलता है वो रेफरेंसेस मेन्यू में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं मेलिंग्स में। तो यहाँ पर मेलिंग्स टैब पर हम क्लिक करते हैं तो मेलिंग्स से क्वेश्चन बनता है
100% बनता है। मेल मर्ज से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हर एक जो है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में मेल मर्ज से क्वेश्चन है। तो पहला तो मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो मेलिंग्स टैब या मेलिंग्स मेन्यू में मिलता है। हमें यदि बहुत लोगों को एक साथ चिट्ठी भेजना हो तो उन उसके लिए हम जो है मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम एक लेटर तैयार करते हैं और उसके बाद अलग से हमें डाटा सोर्स यानी डाटा तैयार करना होगा कि किनको-किनको जो है चिट्ठी भेजना है, उनका नाम पता लिखने के लिए होता है डाटा सोर्स। तो वो हम मेलिंग्स टैब के अंतर्गत मेल मर्ज में आते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला तो मेलिंग्स टैब के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पर हमारा कितने तरह का जो है ये वर्ड मतलब डॉक्यूमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो लेटर होता है, ईमेल मैसेजेज होता है, इन्वेलप्स होता है, लेबल्स होता है, डायरेक्टरी होता है। ये क्वेश्चन जो है एकदम आपका पूछा हुआ है। लेटर्स, ईमेल मैसेजेज, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। इसमें से कोई अलग दे देगा ऑप्शन, कहेगा इसमें से कौन-सा नहीं होता है। तो लेटर होता है, ईमेल मैसेजेज होता है, इन्वेलप्स होता है, लेबल्स होता है, डायरेक्टरी होता है। ठीक है? अब यदि हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करें, तो यहाँ पर पूछता है कि कौन-कौन सा वही सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, है ना? जो ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा था कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मेल मर्ज में पहला स्टेप में कौन-सा ऑप्शन आता है? ये क्वेश्चन बनता है। मेल मर्ज में फर्स्ट स्टेप में क्या चीज़ का ऑप्शन आता है? तो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट हमें लेना है। लेटर लेना है, ईमेल मैसेज लेना है, एनवेलप्स लेना है, लेबल्स लेना है या डायरेक्टरी लेना है। नेक्स्ट यदि हम करते हैं, तो दूसरे बार में, दूसरे स्टेप में हमें क्या पूछा जाता है? तो दूसरे स्टेप में हमें पूछा जाता है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किस डॉक्यूमेंट को लेकर? तो 3 ऑप्शन यहाँ पर होता है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये भी क्वेश्चन दूसरे स्टेप का भी पूछा हुआ है। तो हमें एकदम ध्यान में रखना है, मेल मर्ज से 100% क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो दूसरे स्टेप में हमें ये पूछा जाता है कि सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट और यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या पूछा जाता है? तो सेलेक्ट रिसिपिएंट्स का ऑप्शन होता है थर्ड स्टेप में। उसमें क्या-क्या ऑप्शन होता है? तो यूज़ एन एक्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स और टाइप ए न्यू लिस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन है, यदि आपका मेल मर्ज के अंतर्गत पहले से जो है डाटा तैयार नहीं है या पहले से आपका लिस्ट नहीं बना हुआ है या पहले से हमने नाम पता नहीं लिखा हुआ है किन्हीं का, जिन्हें हमें पत्र भेजना हो, तो ये तीसरे स्टेप में हम कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो यदि हमने नाम पता पहले से नहीं बना कर रखा है, तो हमें यहाँ पर टाइप ए न्यू लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, देन हमें क्रिएट पर क्लिक करना होगा, ठीक है? अब यहाँ से ऑप्शन था कि इसमें से कौन-सा डाटा जो है लेबल नहीं होता है ना? तो ये पिन कोड वाला एक क्वेश्चन पूछा था। क्या ये जो डाटा का हेडिंग है डाटा लेबल का टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड होता है, यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन नहीं रहता है। हम इसे डिलीट एंट्री करके या इसे हम जो है क्या कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं या इसे कस्टमाइज़ कॉलम्स करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो हमारा एंट्री है उसमें क्या कॉलम के हेडिंग में पिन कोड का ऑप्शन होता है? तो नहीं, पिन कोड का ऑप्शन नहीं होता है, ज़िप कोड का ऑप्शन होता है। कंट्री और रीजन, है ना? कंट्री और रीजन और फिर यहाँ पर क्या है हमारा होम फ़ोन, वर्क फ़ोन और ईमेल एड्रेस, ये सब ऑप्शन हमारा होता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड का ऑप्शन होता है, पिन कोड का ऑप्शन नहीं होता है। पिन कोड वाला ही पूछा था कि पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पर होता है क्या? तो नहीं होता है। और फिर यहाँ कंट्री या रीजन और फिर होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, ईमेल एड्रेस, ये सब ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है? चलिए इसे यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। मेल मर्ज से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था,
यदि हम यहाँ मेलिंग्स टैब के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज में इन्वेलप्स ऑप्शन यदि चूज करते हैं तो यहाँ पर क्या पहले पूछा जाता है? तो पहले इन्वेलप का साइज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, बस यही क्वेश्चन था, है ना। यदि हम एमएस वर्ड के अंतर्गत मेलिंग्स में आकर मेल मर्ज में यहाँ पर यदि इन्वेलप सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पहला जो ऑप्शन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि कितने साइज का या कौन से साइज का आपको इन्वेलप लेना है, यानी इन्वेलप का साइज पूछा जाता है, बस यही क्वेश्चन था यहाँ पे ध्यान में रखने वाला। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से मेलिंग से हमने किया। अब यहाँ पर थोड़ा-सा और क्वेश्चन है, यदि हम यहाँ जो डाटा तैयार करते हैं जिसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर ये लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है एमएस वर्ड में मेल मर्ज में? उसे डाटा सोर्स कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? डाटा सोर्स कहते हैं। ठीक है? अब रिव्यू टैब या रिव्यू मेन्यू में आते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। पहला ऑप्शन है देखिए प्रूफिंग ब्लॉक में स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर यदि आपको चेकिंग करना है तो इसके लिए एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F7। F7 से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए होता है F7। या जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो रिव्यू टैब के अंतर्गत या रिव्यू मेन्यू में प्रूफिंग ब्लॉक में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, कम से कम स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है? रिव्यू टैब के अंतर्गत होता है प्रूफिंग ब्लॉक में। ठीक है, तो जिसका शॉर्टकट की क्या होता है? F7 होता है। ठीक, अब यहाँ हम व्यू टैब पे आते हैं, फिर आएंगे पीछे, क्वेश्चन कुछ होगा यहाँ पर। तो व्यू टैब में हम यहाँ पर आते हैं, व्यू टैब से क्वेश्चन था। ठीक है, व्यू टैब से पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, हमें सामने नजर आ रहा है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब एमएस वर्ड जो ये विंडो है इसे हम कितने भाग में स्प्लिट कर सकते हैं, कितने भाग में बांट सकते हैं। यदि आप यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका यह जो है दो भाग में बट गया, है ना। एमएस वर्ड में स्प्लिट करने पर ये जो हमारा पेज होता है या डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा दो भाग में बट जाता है। ठीक, यहीं फिर हम रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एमएस वर्ड में स्प्लिट यदि विंडो करते हैं तो ये कितने भाग में बढ़ जाता है? तो दो सेक्शन में हमारा ये दो भाग में बढ़ जाता है पेज। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था यहाँ स्विच विंडो से। क्या था? यदि हमारा एमएस वर्ड में एक साथ 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट खुला हो, मान लीजिए हम यहाँ कंट्रोल एन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट हो गया, कंट्रोल एन कर देते हैं और डॉक्यूमेंट हो गया। यदि अभी हमें तुरंत से डॉक्यूमेंट जो हमने वहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जाना हो तो व्यू टैब में जाएंगे, स्विच विंडो में जाएंगे, यहाँ से हम देखिए एमएस वर्ड नोट्स हमने लिखा है फाइल का नाम, वहाँ चले जाते हैं, देखिए यहाँ आ गए। अभी हमें डॉक्यूमेंट 1 में जाना हो तो स्विच विंडो, यहाँ डॉक्यूमेंट 1 पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। फिर व्यू टैब में आएंगे, स्विच विंडोज, एमएस वर्ड नोट्स, यहाँ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका एक साथ यदि 4-5 डॉक्यूमेंट खुला हुआ है एमएस वर्ड का और आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो आप किस ऑप्शन की मदद से जा सकते हैं? तो स्विच विंडोज की हेल्प से हम जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हमें कहाँ मिलता है? व्यू टैब में मिलता है या व्यू मेन्यू में मिलता है स्विच विंडोज, और यहाँ से हम जिसमें हमें जाना होगा जिस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो स्विच विंडोज के मदद से हम किसी डॉक्यूमेंट में तुरंत जा सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। ये मैक्रोज भी ध्यान में रख लीजिए कि मैक्रोज का जो ऑप्शन होता है वो एमएस वर्ड के अंतर्गत किस मेन्यू में मिलता है? तो किस में मिलता है? व्यू मेन्यू या व्यू टैब में मैक्रोज का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर है हमारा, यहाँ देखिए पेज में हमारा रूलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एमएस वर्ड में रूलर हटाना या लाना कहाँ पर से हम ऐसा कर सकते हैं? तो व्यू मेन्यू में ही यहाँ पर देखिए रूलर का ऑप्शन है, रूलर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रूलर आ गया हमारा, यहाँ ऊपर भी और लेफ्ट में भी। और इसी रूलर पर यदि फिर से क्लिक कर दें तो ये रूलर देखिए हमारा हट गया। तो रूलर आने के लिए हमारा होता है व्यू टैब में रूलर। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था यहाँ से ये वाला, है ना, व्यू वाला। व्यू टैब में व्यूज ब्लॉक, हम ये जो पेज है इसे कितने तरह से देख सकते हैं? ठीक, तो पहला तो हम जो काम करते हैं, जो हमारा काम करने का होता है वो होता है प्रिंट लेआउट में। ठीक,
रीड मोड होता है पढ़ने के लिए, आपको यदि ये डॉक्यूमेंट को पढ़ना हो, हमने क्या-क्या पढ़ाई जहाँ से मतलब कितना हमने पढ़ा है, उस दिन से जो हमने कर रहा है यहाँ पे, पिछली वीडियो में जो हमने किया, वो हमने क्या-क्या किया, ये सब हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। एस्केप कर देते हैं और फिर देखिए प्रिंट लेआउट हो गया, जो हम काम करते हैं जब तो प्रिंट लेआउट में करते हैं। एक वेब लेआउट है, ये इंटरनेट में किस तरह से डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर से क्वेश्चन था हमारा कि इंटरनेट की तरह एमएस वर्ड का पेज चौड़ा दिखाई दे, देखिए चौड़ा हो गया है ना, चौड़ा दिखाई दे, तो इसके लिए जो है व्यू टैब में कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या इसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, तो वेब लेआउट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एमएस वर्ड का पेज चौड़ा दिखाई देता है जिस तरह की इंटरनेट पर पेज दिखाई देता है, ये कौन से ऑप्शन से होता है, तो ये होता है हमारा व्यू टैब के अंतर्गत वेब लेआउट व्यू से, है ना। और फिर हम प्रिंट लेआउट पे फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर से हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, फिर है हमारा आउटलाइन, यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा देखिए बुलेट लिस्ट की तरह आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबके सामने जो भी लाइन टेक्स्ट लिखा है, खाली है या स्पेस वाला हो या खाली हो या लिखा हुआ हो, सबके सामने आगे देखिए बुलेटेड लग गया, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा था एमएस वर्ड में कौन से ऑप्शन के द्वारा सभी टेक्स्ट के सामने बुलेटेड लिस्ट लग जाता है ना। तो यहाँ से क्लोज करते हैं। व्यू टैब के अंतर्गत आउटलाइन से, आउटलाइन वाले ऑप्शन से क्या होता है, यहाँ पर बुलेट सबके सामने बुलेट्स यहाँ पर लगकर आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।